कहीं कुछ हुआ है क्या? छापेमारी हुआ आपको नहीं पता? अब छापेमारी कहाँ हुआ, कहाँ से क्या बरामदगी हुई, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी तो है नहीं। ईडी ने फिर कार्रवाई की है और इस बार मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा और जेएमएम के वो पूर्व सचिव भी रह चुके हैं, उन पे ऊपर कार्रवाई की है। ईडी अपने तरफ से कुछ नहीं बता रही है कि कहाँ कितना क्या बरामद हुआ, लेकिन मीडिया में खबरें छप रही है सूत्रों की हवाले से। कोई पुख्ता बता रहा है, कोई बिना तथ्य के बता रहा है। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियोदा हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप महासचिव, ऊ सचिव, अब कोई कार्रवाई होगा सचिव पे कि नहीं होगा? कहीं कुछ हुआ है क्या? छापेमारी हुआ आपको नहीं पता? अब छापेमारी कहाँ हुआ, कहाँ से क्या बरामदगी हुई, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी तो है नहीं। तो जब तक कोई आधिकारिक जानकारी ईडी के द्वारा ना हो कि किनके पास छापामारी हुई, उनके साथ में आप लोग जो मीडिया में जो खबर छपी है उसको कैसे एस्टेब्लिश करते हैं मेरे पार्टी के किसी सदस्य के साथ में, ये तो सारी चीज़ें हवा में चल रही है। तो कार्रवाई हवा पर तो होती है नहीं है, धरातल पर होती है। आप बोल रहे हैं धरातल पे होती है कार्रवाई। मुख्यमंत्री जी भरे मन से कहते हैं कि ईडीआई को आना मेरे पास ही है, ये बाउंड्री बांध रहा है, घूम रहा है जहाँ तहाँ। वो बोल रहे हैं आना है तो आओ नहीं यार डायरेक्ट। तो उनको भी जब इतना है, हवा हवाई में तो मुख्यमंत्री बात नहीं कर रहे हैं, उनको भी कुछ आशंका है ईडी पे। नहीं देखिए, हम लोग तो इसी बात को कह रहे हैं ना, हमारे मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि आप अखबारबाजी क्यों करवा रहे हैं। आपको यदि किसी चीज़ की जांच की ज़रूरत है तो हम कोई पीछे हटने वाले लोग तो हैं नहीं। आप उसका एक आधार बताइए, क्या मामला है वो बताइए। आज तक 2 महीने 3 महीने से यहाँ पर जो कवायद चल रही है, एक भी आधिकारिक बयान ईडी की तरफ से नहीं आया। हाँ, हम मान सकते हैं कि जो उनका जो मनरेगा वाले मामले पे उन्होंने जो केस डायरी है और जो चार्जशीट है उसको समर्पित की है, ये आधार है। लेकिन उसके अलावा यदि कहीं कुछ है तो उस बात को तो बताना पड़ेगा ना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, कि आप क्या करना चाहते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यदि आपको आना हो, क्योंकि आप तो बेंगलोर गए नहीं 2000 में, जब आपके मध्य प्रदेश के विधायक वहाँ पर गए थे तो ईडी नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि बेंगलोर में तो ईडी का कोई कार्यालय है ही नहीं, गुवाहाटी में भी ईडी का कोई कार्यालय नहीं है, इसलिए ईडी जा नहीं पाए। ईडी का तो सारा कार्यालय हमारे एयरपोर्ट के बगल में है, यहीं से पूरे देश में वो ऑपरेट करती है। तो इसलिए उनको हमको लगता है कि बोलना पड़ेगा ना। आप कह रहे हैं दादा कि जो जांच करना है करे, हमको कोई एथी नहीं है, लेकिन आप कोर्ट में उसके खिलाफ हैं कि नहीं भाई ये जो पीआईएल हुआ ये फर्जी दस्तावेज के थ्रू हुआ, ये फर्जी है, इसीलिए इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। आप कपिल सिब्बल जी को मोटा फी भी दे रहे हैं, तो सवाल तो उठ रहा है ना कि सरकार क्यों जांच से पीछे हट रही है। नहीं तो सरकार बोल देती कि जिसको जांच कराना है करा लो। अब किसी फर्जी आदमी के बोलने पे हम जांच करवा ले क्या? वो जो कौन शर्मा है, उस पर तो सरकार ने कोर्ट में कहा कि ये आदमी फर्जी है, इस पे पेनल्टी लगना चाहिए। और जिस केस के बारे में ये लोग हायतौबा मचा रहे हैं उस पर हाई कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया। इसके पहले के जो याचिकाकर्ता थे, सेम एफिडेविट, सेम डॉक्यूमेंट्स। लेकिन आप जो भानुमति वाला प्रकरण का दे रहे हैं कि भानुमति के कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया और पीआईएल लेने से मना भी कर दिया, लेकिन जो वर्तमान में वकील हैं वो भी उस समय भी वकील थे, वो कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट और ये डॉक्यूमेंट में कुछ एड ऑन है, ऐसा नहीं है कि सेम हूबहू है। तो आपको तो पहले एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं वो सही आदमी के द्वारा लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। आप किसी फर्जी आदमी को लेकर यदि सामने आएंगे तो आपत्ति तो उठेगी। और ये कौन सा तरीका है? क्या इतना भी कोई
जुडिशरी के फेटर्निटी में जिस तरह से बातें आई और कोर्ट ने उस पर अपनी टिप्पणी दी किसी के फीस के बारे में, तो हमको लगता है कि उसी से हम लोगों को मालूम चल जाता है कि कितनी गंभीरता है चीज़ों में। एक बात बताइए, आप जो विधायक प्रतिनिधि हैं हेमंत जी के, उनके यहाँ भी छापा हुआ, आप बोल रहे आधिकारिक पुष्टि नहीं है तो हम कार्रवाई भी नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग जेएमएम के कार्यक्रम में ठंडा में कंबल चावल बांट रहे थे पंकज मिश्रा के साथ खड़े होकर, उनके घर भी छापेमारी हुई है, पूरा बड़हरवा से लेके साहेबगंज से लेके तमाम लोग। तो क्या सरकार भी पता करेगी कि भाई जो पत्थर का व्यवसाय से जुड़ा बार बार उठ रहा है कि पत्थर में इलीगल माइनिंग हो रहा है, तो ये कौन लोग हैं? ऐसा सरकार जांच कराएगी या कंबल बांट दिया आपके पार्टी के बैनर तले तो छोड़ देगी, भूल जाएगी? देखिए, जो अखबारों में जो खबरें आई हैं कि किसी अखबार में हमने पढ़ा कि शायद ईडी 3 साल का रेलवे से चालान मांग रही है, तो रेल तो आज से नहीं चल रहा है, तो 3 साल क्यों? जब से झारखंड बना है तब से जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप टारगेट करके यदि किसी चीज़ को चलेंगे तो वैसा नहीं चलेगा ना। 2000 के बाद से इस राज्य से सभी तरह के खनिज संपदा, चाहे वो कोयला हो, लोहा अयस्क हो, चाहे वो बालू हो, चाहे वो गिट्टी हो, चाहे वो मैग्नीज हो, चाहे जिस्ता हो, चाहे यूरेनियम हो, बॉक्साइट हो, जितने भी तरह की चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन हुई है रेलवे के द्वारा, तो इससे 2 फायदे हैं। एक तो राज्य सरकार को जीएसटी के रूप में जो रेलवे का जो पैसा नहीं देती है वो पैसा हमको रॉयल्टी में मिल जाएगा। दूसरा, पूरा हिसाब किताब ईडी के पास आ जाएगा। तो ये तो अकाउंट्स कीपिंग के लिए तो ईडी को करना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि वो इस ऐसे आदमी की सरकार चल रही है झारखंड में वर्तमान में, जिनके अधिकारी दिन को रात बता देते हैं। रात में जहाज जाता है, डूबता है, वहाँ गाड़ी बोल रहे नहीं दिन में जहाज गई थी और इलीगल नहीं था, लीगल था। बोला यही तो है, जांच किससे कराएं? दूध की रखवाली क्या बिल्ली से करवाएं? देखिए, आपको जांच करवाना है तो आप 2014 से लेकर 2019 के बीच में साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट, दुमका डिस्ट्रिक्ट और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट, ये 4 डिस्ट्रिक्ट का आप माइनिंग जो लीज जो हुआ है, किन व्यक्तियों का हुआ, वो पूरा लिस्ट ले लीजिए ना, और 2020 से लेके 22 के बीच का उसको ले लीजिए, कंपेरेटिव स्टडी कर लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि इससे लाभान्वित होने वाले कौन लोग हैं, किनकी गाड़ियां चलती हैं, सारा कच्चा चिट्ठा खुल के सामने आ जाएगा। पार्टी के आपके पूर्व में कोषाध्यक्ष थे रवि केजरीवाल जी, उनको भी ईडी ने नोटिस भेजा है, पंकज मिश्रा हो गए। इस तरीके से आपको लग रहा है कि धीरे 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 आप तक पहुंच रही है ईडी? हैं? पांडे जी, मेरे तक पहुंचेगी तो ऐसे कम संपत्ति का केस बन जाएगा। तो आपके तक, मेरा कहने का मतलब आपके पार्टी के शीर्ष नेताओं तक नहीं। देखिए, अब जांच की प्रक्रिया में हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई टिप्पणी हम लोगों के द्वारा हो। भारत की प्रीमियम एजेंसी है, सीबीआई है, ईडी है, विजिलेंस है, चाहे जो भी लोग हों, उनको अपना काम स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए, और जो लीगल जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास में है उसको भी हम लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जब तक रहेंगी तब तक हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। डर और तो कभी लगता होगा ना दादा, सोचते होंगे तो कि किस ओर हम लोग जा रहे हैं या कहाँ जाके रुकेगा ये सिलसिला जांच का? जहाँ तक जांच को जाना है जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जांच अंततोगत्वा तो जाकर सत्य की ही कोई प्रतिस्थापित करेगी ना। नीलकंठ वहाँ जो आपके हैं निशिकांत दुबे, गोड्डा के सांसद, वो कह रहे हैं कि ईडी 2-3 महीने से झारखंड में अपना काम कर रही है,
उस समय तो उसके बाद जितना पैसा छुपाना होगा तो ये लोग छुपाया है, पर चाह के भी 3-3.5 करोड़ अगर नहीं छुपा रहा है तो पर डे का ट्रांजैक्शन और पर डे का इनकम समझा जा सकता है कि क्या कहाँ है इस सरकार। देखिए, निशिकांत दुबे जी ने जब मनरेगा घोटाले के मामले में कहा था ट्वीट करके कि 25 करोड़ रुपए पकड़ा है, बरामदगी कितनी हुई बाद में मालूम चला 17-18 लाख 19 लाख करोड़ रुपए हुआ, तो बाकी पैसा गया कहाँ? कल भी उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए बरामद हुआ, मीडिया में छप रहे 3 करोड़ ये हुए, तो 2 करोड़ गया कहाँ? तो अब तो निशिकांत दुबे जी ईडी को भी बता रहे हैं कि इनके द्वारा भी पैसा का गबन किया जा रहा है। तो निशिकांत जी को इससे हिस्सेदारी मिल रही है क्या? वो एक फिगर कैसे बता देते हैं एकदम एग्जैक्ट, और दूसरा फिगर सामने आता है कोर्ट में। तो जो बीच का जो माल है वो निशिकांत जी किनको पहुंचा रहे हैं ये तो बताना पड़ेगा ना उनको। पार्टी रिलैक्स है, मेरा आखिरी सवाल, या थोड़ा पार्टी वाकई में टेंशन में है? देखिए, पार्टी रिलैक्स क्यों नहीं रहेगी? हम जो चीज़ पर हम सरकार बनाए हैं, जिन चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, आप रोज़ाना देख रहे होंगे, चाहे वो हमारा नियुक्ति का मामला हो, चाहे हमारा रोजगार का मामला हो, चाहे हमारे विकास काम के मामले हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, निरंतर काम हो रहा है और पार्टी उस पर ही फोकस करके चल रही है, ना कि मीडिया के गॉसिप पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू दादा। तो सुप्रियोदा का मानना है कि अभी तक जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, अभी तक आधिकारिक बयान ना प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, लिहाजा जो टीवी में दिखाए जा रहे हैं, अखबार में छप रहे हैं, वो सिर्फ एक गॉसिप है, वो मीडिया गॉसिप है। उस पर भरोसा करके कोई कार्रवाई करना या पार्टी कोई इनिशिएटिव ले, ऐसा उचित नहीं होगा। पूरा मैटर आधिकारिक तौर पे आने दीजिए, फिर पता चलेगा कि जांच किस ओर और कहां तक जा रही है। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in